यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, एक्यूट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, और आप यदि कोई पाउडर या कोई लिक्विड फॉर्म ऑफ द मेडिसिन लेते हैं उसको डील करने के लिए, तो आप स्टॉप करिए, रुकिए, सुनिए, समझिए, ये वीडियो देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में गलत दवाई, आपका वो पाउडर फॉर्म ऑफ द मेडिसिन हो या फिर लिक्विड फॉर्म ऑफ द मेडिसिन हो, वो इवन आपके डॉक्टर ने लिखा हो या आपने खुद से उसका चुनाव किया हो, तो आपको ये फिर बहुत परेशानी कर सकता है। इससे आपको उस दवाई की आदत पड़ सकती है, इससे आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो सकती हैं, इससे आपका गट का पूरा सिस्टम बदल सकता है, आपका जो एंजाइम्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको गट के अंदर ड्राइनेस, माउथ के अंदर ड्राइनेस, वीकनेस और विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपको रिपोर्ट हो सकती है। तो इस तरह के यदि कोई भी दवाई आप लेते हैं तो आप फिर थोड़ा सा समझिए, देखिए, साइड इफ़ेक्ट को भी समझिए, क्योंकि देखा ये गया जनरली कि कोई भी पाउडर फॉर्म या फिर कोई भी लिक्विड फॉर्म ऑफ द मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए लोग ले लेते हैं और कुछ दिन के बाद या तो उसका डोज बढ़ाना पड़ता है या उससे और स्ट्रॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है, फिर उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ती है और एक कंडीशंस आती है कि वो दवाई भी कुछ काम नहीं करती और आपको फिर कॉन्स्टिपेशन का लेवल एक अलग लेवल से होता है और आप ऑब्सेस हो जाते हो, एक अजीब सी कंडीशन बन जाती है, फिर रात दिन आप कॉन्स्टिपेशन के बारे में सोचते रहते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं जो लग्जेटिव्स है, क्रिमाफिन प्लस, बाज़ार में बहुत कॉमनली फ्रीली अवेलेबल हैं कॉन्स्टिपेशंस की दवाइयाँ, जिसमें कि क्रिमाफिन प्लस और क्रिमाफिन भी लोग खुद से ले लेते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट जब विज़िट करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई उन्होंने क्रिमाफिन ले ली या क्रिमाफिन प्लस ले ली, उससे पेट साफ़ हो गया, लेकिन अब उसकी आदत पड़ गई या फिर उससे भी नहीं होता है, क्रैम्प्स आते हैं, सुबह पेट में दर्द होता है, वीकनेस लगती है। तो ये सब आपके कॉन्स्टिपेशंस की दवाई जो होती है उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण होता है। तो क्रिमाफिन प्लस और क्रिमाफिन इमरजेंसी या एक्यूट या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बनाई गई दवाई है। इसका जर्नल यूज़ नहीं करना है, इसको फार्मासिस्ट या खुद के रिकमेंडेशन या दोस्तों के रिकमेंडेशन से नहीं लेना है, गूगल से पढ़ के नहीं लेना है। इस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा और केवल प्रिस्क्रिप्शन पे ही ली जानी चाहिए। ये नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, ये एक इमरजेंसी कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन है जिसका इमरजेंसी यूज ही किया जाना चाहिए। हाँ देखो, क्रिमाफिन एक लग्जेटिव है एक्यूट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में, जहाँ के आपको गांठ बन जाते हैं या स्टूल सूख जाता है या स्टूल नहीं पास होता, हार्ड हो जाता है, तब ये ली जा सकती है। लेकिन इसका चुनाव और इसका रिकमेंडेशन डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए, आप खुद से ये दवाई नहीं ले सकते। अब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि आप यदि इसका ज़्यादा डोज ले लें तो आपको वीकनेस हो सकती है, लो बीपी हो सकता है, आप गिर सकते हो, ब्लैकआउट हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग डेवलप हो सकता है, पेट में क्रैम्प आ सकते हैं, मॉर्निंग में आपको पेट में दर्द हो सकता है और आपका जो स्टूल पास करने का फ्रीक्वेंसी है वो 3-4 टाइम भी हो सकता है। इससे फिर आपको हैबिट फॉर्मेशन होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, डिहाइड्रेशन होगा, मिनरल की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन की डेफिशिएंसी होगी और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि यदि आपने क्रिमाफिन या क्रिमाफिन प्लस से अपने कॉन्स्टिपेशन को डील किया है तो दूसरी कैटेगरी की दवाइयाँ आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। दे आर सम मेडिसिन जो आपको कभी नहीं लेनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिनमें आपका कायम चूर्ण है, नित्यम है, पेट सफ़ा है, क्रिमाफिन है, क्रिमाफिन प्लस है। और इसके बाद ये एक सवाल लोग कर सकते हैं कि भाई फिर क्या लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को आप फाइबर से, फूड से डील करिए, पपीता खाइए, सेब खाइए, अच्छे से हरी लाल सब्जियां खाइए, पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन फिर भी आपको नहीं ठीक होता है तो आप डे टाइम में ईसब घोल खा लीजिए और नाइट टाइम में आप त्रिफला ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए त्रिफला एंड ईसब घोल इज़ अ कम्प्लीटली गुड नेचुरल बेस्ट मेडिसिन जिसके क्लिनिकली बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। Thank you very much and take care of yourself.